अगर हम किसी को बोलेंगे कि सिंपल एक्टिविटी जैसे कि लिखना हो गया है, टाइपिंग हो गई है या माउस का बटन क्लिक करना है, तो ये एक्टिविटी हमारे बॉडी को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो शायद इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर यही सिंपल एक्टिविटी अगर हम बार बार करते हैं, घंटों घंटों करते हैं या डे आफ्टर डे करते हैं, तो ये हमारे बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाता है, जिसे हम कहते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हमारे काफ़ी ऐसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर डिसीजेस है यानी विकार है, उसका एक कॉमन कॉज रहता है, जैसे कि थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है, या जो भी आजकल उम्र के हिसाब से जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं आजकल बहुत ही कम उम्र में दिखने लगे हैं, तो ये भी एक रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो है वो इसका एक कारण हो सकता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी ये जनरली ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रहती है, पर ये हमारे डेली एक्टिविटी की वजह से भी हो सकती है। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी को हम जनरली इग्नोर करते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, ये ऑल ऑफ सडन एक कोई इंजरी नहीं होती, यानी हम गिर गए या कुछ लग गया है उसकी वजह से नहीं होती, ये धीरे धीरे होता है, इसलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी अगर कुछ ऑक्यूपेशंस रिलेटेड काम की वजह से हो रही है या फिर कुछ महत्वपूर्ण दूसरे काम है कि जो काम हम छोड़ नहीं सकते, हमें वो करना ही है, तो उनमें हम कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या वो काम करते वक्त हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये इंजरी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी में एग्जैक्टली होता क्या है, ये किन किन लोगों को हो सकता है या फिर उसके लक्षण क्या हैं, और कुछ मॉडिफिकेशंस एंड प्रिकॉशंस जिसके वजह से आप बाकी सब हेल्थ रिलेटेड डिसीजेस को दूर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुचा एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो रुचा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी के बारे में। ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल कंडीशन रहती है जो हमारे बॉडी की मांसपेशियां है, जो नसें हैं या फिर और भी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं उनको नुकसान होने की वजह से होता है। और ये होता है इसलिए क्योंकि हम एक ही बॉडी का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या दिन भर में पर्टिकुलर एक आधी एक्टिविटी हम बहुत ज़्यादा करते हैं और घंटों घंटों करते हैं, वो भी गलत पोस्चर में करते हैं इसकी वजह से। तो ये हो गया बेसिक कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी में क्या होता है। जो रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी रहती है वो उसके जो लक्षण रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है, क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी में आपके मसल इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेंडन इन्वॉल्व होते हैं, नसें इन्वॉल्व होती है, लिगामेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पार्ट आपका अफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स रहते हैं। तो इसका सबसे पहला सिम्टम है वो है दर्द। मांसपेशियों में या जोड़ों में दर्द हो सकता है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड जनरली ये इनिशियल सिम्टम रहता है। घुटने में या फिर कलाई में या फिर हिल्स में ये एक कॉमन रहता है। इसका सेकंड सिम्टम है स्वेलिंग। मांसपेशियों में या जोड़ों में अगर स्वेलिंग ये बहुत कॉमन रहता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसका थर्ड सिम्टम है टिंगलिंग एंड नमनेस, यानी झुनझुनी एंड सुन्नपना। अगर रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी के वजह से अगर नसें कहीं इन्वॉल्व हो रही है तो उसके वजह से हाथों में या पैरों में सुन्नपना आ सकता है और झुनझुनी या एक रेडिएटिंग पेन जिसे बोल सकते हैं वो होता है। जनरली ये आर्म्स में कॉमन रहता है। इसका फोर्थ सिम्टम है टेंडरनेस, यानी आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर हाथ रखोगे तो वहाँ पे आपको छूने के बाद दर्द होगा। इसका फिफ्थ सिम्टम है वीकनेस। अगर एक पर्टिकुलर मसल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसमें कमज़ोरी आ जाती है धीरे धीरे, और उसके वजह से उसके काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। इसका सिक्स्थ सिम्टम है मांसपेशियों में एटन यानी कि क्रैम्प। ये जनरली कॉमन रहता है काफ मसल में, और जो वो होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर तक जो लोग खड़े रहते हैं उनमें। तो ये तो हो गया इसके सिम्टम। अभी हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है, यानी कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि हम एक ही एक्टिविटी बहुत बार बार करते हैं या हमें बहुत लंबे समय तक वो करना पड़ता है। जनरली ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रहता है, जैसे कि हम कुछ टाइप करते हैं या जिनका कंप्यूटर वर्क है, या फिर ड्राइवर लोग हैं जो हमेशा ड्राइविंग करते हैं तो उनको ग्रिपिंग एक्टिविटी या सिटिंग बहुत ज़्यादा देर तक करनी पड़ती है। पेंटर है, तो ऐसे ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो एक्टिविटी रहती है यानी जो लोग बार बार और हमें रोज़ वो एक्टिविटी करनी पड़ती है।
सेकंड है कि जो लोगों के ऑक्यूपेशन में या काम में उनको हेवी चीज़ें उठाना पड़ता है या उसे बहुत देर तक कैरी करना पड़ता है। इसका थर्ड कॉज है कि जो लोग वाइब्रेशन यानी कंपन वाले जो सामान रहते हैं या इक्विपमेंट रहते हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिल मशीन हो गई है या हैमर हो गया है। फोर्थ कॉज है, ये खिलाड़ियों में बहुत कॉमन रहता है क्योंकि वो एक आध अपने मांसपेशियों का खेलते समय बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसका फिफ्थ कॉज है कि हम अगर बहुत देर तक एक पोजीशन में कुछ काम करते हैं, जैसे अगर खड़े हैं तो खड़े होकर ही काम करते हैं हम बहुत ज़्यादा देर तक, या फिर अगर बैठ के काम करते हैं तो बैठे ही रहते हैं, तो ये कंडीशन में भी रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकती है। उसके बाद है कि अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं या कुछ काम करते हैं और वो गलत पोस्चर में करते हैं तो ये इसके कारण भी रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकती है। तो ये हो गए हैं कॉजेस रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। तो अभी हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या कैसे हम कुछ प्रिकॉशंस उसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटी करने के बाद, तो कुछ दिनों के लिए वो काम से आप रेस्ट ले लीजिए यानी ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे, उसके बाद आप ये एक्टिविटी धीरे धीरे शुरू कीजिए। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आपके जो आवर्स है यानी आप जितने घंटे काम करते हैं उसको कम कर दीजिए। सेकंड है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, स्वेलिंग है, यानी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कोल्ड पैक ले सकते हैं या हीट थेरेपी ले सकते हैं। कोल्ड पैक और हीट थेरेपी कब लेनी है और कैसे लेनी है उसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके बाद है कि अगर आप आँखों को आराम दीजिए, यानी जो लोग पर्टिकुलरली कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो वो लोग पर्टिकुलरली कंप्यूटर स्क्रीन छोड़ के किसी दूर रखी हुई चीज़ पे या वस्तु पे थोड़ी देर तक उस पर नज़र बनाए रखें, जिसके वजह से आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं वो रिलैक्स होगी। वैसे ही अगर आप टाइपिंग करते हैं तो जो कीपैड है उसके बहुत तेज़ी से मत टाइप कीजिए, बहुत ज़ोर से वो बटन मत दबाइए। टच टाइपिंग एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर आजकल वॉइस से टाइप होने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी आपको फ़ोन पे बात करनी है और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी करनी है या दूसरा काम करना है तो उस वक्त हेडफोन का इस्तेमाल करते जाइए। कभी भी फ़ोन को गर्दन और कान के बीच में से गर्दन झुका के मत बात कीजिए। वैसे ही अगर आपको सिर्फ बात करनी है फ़ोन पे तो जनरली वॉक करते हुए बात करते जाइए, उसके वजह से आपकी कुछ मूवमेंट भी होगी बॉडी की। उसके साथ साथ कुछ स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बीच बीच में आप करते जाइए, जिसके वजह से रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी प्रिवेंट हो सकती है। उसके बाद आता है कि कुछ सपोर्ट्स मिलते हैं या स्प्लिंट्स मिलते हैं, पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटी के वक्त आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। प्रॉपर पोस्चर में, आइदर वो खड़े होके हो या सिटिंग पोस्चर हो, वो प्रॉपर पोस्चर में ही आपको आपका काम करना है, जिसके वजह से किसी भी मांसपेशियों के ऊपर ओवर स्ट्रेस नहीं आता है। वैसे ही आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपको एक्टिविटी करना है तो बीच बीच में आप ब्रेक लेते जाइए। मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद आप वो एक्टिविटी से रेस्ट, एक थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते जाइए। इसके लिए आप अलार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम एक पोजीशन में काफ़ी देर तक करना है तो बीच बीच में वो आपकी जो पोजीशन है वो चेंज करते जाइए, जिसके वजह से भी मांसपेशियों के ऊपर का स्ट्रेन यानी स्ट्रेस कम होगा। तो ये हो गए हैं कुछ प्रिकॉशंस एंड मॉडिफिकेशन, जिसके वजह से आप रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।